नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह और बढ़ेंगे अब खबरों की ओर। हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने का नया आरोप सामने आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने न्यूज बायोस्कोप से बात करते हुए कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में नहीं आ पाई, लिहाजा पैसे के बल पर खरीद फरोख्त करना चाहती है। जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने अपनी ही पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष कांके रोड निवासी रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पर पैसे का प्रलोभन देकर हेमंत सरकार को गिराने का आरोप लगाया। देखिए, जब से सरकार बनी तब से वैसे तत्व सक्रिय हुए जो पचा नहीं पा रहे थे युवा मुख्यमंत्री को, स्थानीय मुख्यमंत्री को, झारखंड का एक बेटा मुख्यमंत्री बना, वो उनके गले नहीं उतर रहा था। तो विभिन्न माध्यमों से ये प्रयासरत, जब से सरकार बनी तब से ये प्रयासरत हैं और ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है। इन बातों का जिक्र भाजपा के बड़े नेता जो अपने आप को समझते हैं उन लोगों ने भरी सभा में, मंच पर, मीडिया के सामने इन बातों का जिक्र किया कि सरकार गिरा दो। उनसे पूछने की जरूरत है कि कैसे सरकार गिरा दो? जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार है उसको आप कैसे अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं? अब सरकार कैसे गिरा देंगे? प्रचंड बहुमत से बनी हुई सरकार, तो उसी की एक कड़ी है ये पूरी तरह से इन लोगों का चाल, चेहरा और चरित्र को उजागर करती है। घाटशिला से जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पर पैसे का प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। इस बाबत उन्होंने रांची के धुरवा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी हटिया के एसपी विनीत कुमार ने दी। 20-25 दिन का पहले जो हमारे पार्टी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल जी थे, उन्होंने फ़ोन से मुझे संपर्क किया पहले और हमने कहा कि मैं विधानसभा में हूँ, मेरे बैठक थी और बोला कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो हम बोला अभी तो बैठक में है, मेरा घर धुरुआ में है, आप आइए, जो भी बात कर रहे हैं हम लोग करें। और हमने आया धुरुआ में, मेरे बैठ कर के उन्होंने समझाने लगा कि सरकार काम नहीं कर रही है, बदलनी है और भाजपा का सरकार बनानी है और इसमें कई विधायक संपर्क में है और इसलिए हम भी चाहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप पर भाजपा का सीएम होगा और आप लोगों का, आप खास करके जो विधायक जेएमएम से अलग होकर अगर सपोर्ट करेंगे उसके लिए तो सबको अलग पोर्टफोलियो मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा। जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने धुरवा थाने में मामला दर्ज कराया। हालांकि इस मामले की जांच करने वाले हटिया एएसपी विनीत कुमार ने किसी तरह का बयान देने से इनकार किया है। क्या अपडेट है, जानते हैं हमारे संवाददाता शहनवाज से। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। सत्ताधारी झामुमो के घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने आरोप लगाया है कि पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे रवि केजरीवाल और उनके साथी अशोक अग्रवाल ने उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया है और नई पार्टी बनाकर भाजपा में शामिल होने का प्रलोभन दिया है। कुल मिलाकर ये बातें हैं कि वो झामुमो यानी वर्तमान सरकार को छोड़कर विपक्ष के खेमे में आ जाएं और नई सरकार में वो मंत्री का पद लें। इस बाबत उन्होंने रांची के धुरवा थाने में बाय नेम एफआईआर रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल के खिलाफ दर्ज कराई है, जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास ये है कि धारा 124(1) के तहत राजद्रोह का मामला भी दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले की तफ्तीश की जिम्मेदारी हटिया के एएसपी विनीत कुमार के जिम्मे दी गई है। हालांकि उन्होंने इस बारे में मीडिया से किसी तरह की बात करना अभी फिलहाल मुनासिब नहीं समझा है। ना ही इस बारे में धुरवा थाना के जो इंचार्ज है प्रवीण कुमार, उन्होंने बात करने की कोशिश की है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है, और जिसमें जो एफआईआर की कॉपी है उसमें साफ तौर पर सरकार को अस्थिर करने और प्रलोभन देने का आरोप लगाया गया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जिस तरह हम लोगों ने देखा कि
कि जुलाई के महीने में कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने रांची के कोतवाली थाने में एक सूचना दी, एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने सरकार को अस्थिर करने की बात कही, जिसके बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और तीनों ही अभी सलाखों के पीछे हैं। उसके बाद एक नया मामला आ जाता है रामदास सोरेन के द्वारा, जिसमें भी वही एंगल लगाया जाता है, बताया जाता है, जिसमें सरकार को अपदस्थ करने, सरकार को अस्थिर करने की बात कही जाती है। निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक गंभीर विषय है। इस बारे में झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे से जब पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप के बीच अब ये जांच का विषय है और देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ मामला सामने आ पाता है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।